तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हम सफर के लिए तैयार हैं वालिदा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। आओ बैठो। आपका ये मुबारक सफर भी गम की छांव में है वालिदा। शायद यही तकदीर थी। उस मुबारक सरजमीन पे जहां दुआएं कबूल होती हैं, आप उनके दर्जात के लिए दुआ करेंगी। नजमुद्दीन हमारे सरदार, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम की खिदमत में गुजारी और इसी रास्ते पर अपनी जान दे दी। मेरा बेटा तुलांचो वो भी शहीद हुआ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। दारुल यताम मैं तुम्हें सौंपती हूँ बेटी। उन यतीमों का दिलो जान से ख्याल रखना। आप परेशान मत हो वालिदा, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। साथ ही सलाहुद्दीन की हालत मुझे और भी फिक्र में डालती है। अपने भाई के लिए भी बहुत परेशान है बोरू। आप उनके लिए परेशान मत हो वालिदा। हमारे सुल्तान उस सच्चाई से वाकिफ हैं जो बज़ाहिर गलत नजर आती है। वो दर्द में मुब्तला है, लेकिन आखिरकार भलाई होगी इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। मेरी उम्मीद और दुआ भी यही है। तुम दोनों हमेशा अपने मर्दों के पीछे एक मजबूत चट्टान बन के खड़े रहना। मेरे कौंद, अब तक तो कुछ भी खास नहीं हुआ है। सिपाहियों ने रास्ते को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये बात सबसे ज्यादा अहम है मार्कोस। हज का महीना करीब है, पहला काफिला रवाना हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दी जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंद। और याद रखो, इस रास्ते की सलामती अमन के तसलसल के लिए बहुत जरूरी है। बादशाह गाई को तख्त संभालते हुए काफी वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद आपको ये अजीब नहीं लगता कि अमन अभी तक कैसे कायम है? गाय की तख्त नशी होने पर सबसे ज्यादा खुशी रोम को हुई। इसी एजाज के बदले उन्होंने उसे बहुत बड़ा लश्कर दिया, लेकिन वो लश्कर अब तक यरूशलेम नहीं पहुंचा। गाय के अमन कायम रखने की वाहिद वजह यह है कि वो खुद को इतना ताकतवर नहीं समझता। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंद। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शहंशाह है और हमारा फर्ज यरूशलेम की हिफाजत के लिए जो हो सके वो करना है।